दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी एक कहानी, प्यार का एक नाम। इस कहानी में अब तक आपने सुना देव और माया की शादी की सालगिरह है। देव माया से दूर गंगा घाट पर बैठा किसी लड़की को याद कर रहा है। ये लड़की उसकी पड़ोसी थी जिससे वो प्यार करने लगा था। कौन थी वो लड़की और देव के प्यार की कहानी कहां पहुंची, सुनते हैं आगे। मेरा मन अतीत के उस लम्हे में अटका था और दिमाग माया के सामान की लिस्ट में। सुनो, वो फ्लोटिंग वाली मोमबत्ती लेते आना प्लीज, उसने बच्चों की तरह कहा और मेरे ठीक है कहने पर खुश हो गई, इतनी के कॉल डिस्कनेक्ट करना ही भूल गई। उधर से गुनगुनाने की आवाज आने लगी। उसकी सरगम थामे मेरा मन अतीत की ओर खींचने लगा। फरवरी की इतवार वाली गुनगुनी दोपहर थी। मुंडेर पर कोहनी और हथेलियों पर चेहरा टिकाए वो कहीं देख रही थी, चुपचाप। दीवार के इस तरफ मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया और वही 7 रोज पुराना सवाल दोहराया, क्या तुम? गालों से गर्दन तक फैलती गुलाबी मुस्कान समेटते हुए उसने वही जवाब दोहराया, हाँ मैं। ये 4 शब्द हमें ऐसे मिले थे जैसे कोई खेल हो, नया नया। सब कुछ नया था हमारे लिए। घंटों छत पर बैठे एक दूजे को तकते रहते, कभी माथे पर कुछ पढ़ते, कभी आंखों में टटोलते, दूरियों में नजदीकी महसूस करते। उस रोज कॉलेज जाते समय हम 6 फुट की दूरी पर थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बाहें टकरा रही हों, उंगलियां छू रही हों। तुमको भी ऐसा लगता है क्या? मैंने शाम को पूछा तो वो इतरा कर बोली, और नहीं तो क्या, अकेली तुम्हें मोहब्बत थोड़ी हुई है, मुझे भी हुई है। शुरू में अल्हड़ था हमारा प्यार, लेकिन कोई 6 महीने बाद जरा सी चतुराई दिखाने लगा। छत पर जमे रहने पर कहीं घर वाले सवाल ना उठाएं, इसलिए अब प्रेम किताब के पन्नों में छुपकर आने लगा था, कभी छत पर और कभी बेधड़क दरवाजे से। ये पड़ोस वाली लड़की ज्यादा नहीं आती? एक रोज माँ ने पूछा। किताब लेने या लौटाने आती है माँ? मैंने झल्ला कर जवाब दिया तो उन्होंने दोबारा पूछा नहीं। वो जब भी आती आंटी जी नमस्ते जरूर कहती। माँ के दिल में जगह पानी थी उसे, लेकिन उसे क्या पता था कि माँ उसके बारे में क्या सोचती थी। एक रोज वो किताब नहीं प्रसाद लेकर आई थी। माँ ने उसके दिए बर्तन को अजीब ढंग से पकड़ा था, अनिच्छा से। वो माँ की उंगलियां देखने लगी थी। तुमने बनाई है खीर? मैंने उसका ध्यान बांटने के लिए पूछा। नहीं हटाता तो शायद वो समझ जाती, वो अंतर, वो भेद जो माँ की नजरों में बहुत बड़ा था और मेरी में कुछ नहीं। शायद इसीलिए जब उसकी और मेरी शादी की उम्र हुई तो माँ पापा से बेधड़क कह दिया था, मैं किसी को पसंद करता हूँ। कौन है वो? उनके सवाल के जवाब में जब उनको पता चला कि लड़की पड़ोस की है तो माँ एकदम उखड़ गई। मैंने उसकी तरफदारी की तो उनका पारा चढ़ गया। उसके लिए अपनी माँ से जबान लड़ाएगा? और उसे तो मैं बताती हूँ अभी। चिल्लाते हुए माँ बाहर चली गई। मैं पीछे गया भी, लेकिन तब तक उसके घर के दरवाजे से आवाजें आनी शुरू हो गई। उस रात सो नहीं पाया था मैं। देखा नहीं था उसे, सुना भी नहीं था, पर जाने क्यों उसकी सिसकियों की आवाज मेरे कानों में हर पल के साथ ऊंची होती जा रही थी, और ज्यादा ऊंची।